3,000 रुपया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दे दिए, उससे उनके खेतवा में जो फसल लगल है वो थोड़े उग जाएगा। सबसे अधिक जो है जरूरत है किसानों को, यूरिया नहीं मिल पाता है। सरकार जो है यूरिया की उपलब्धता पर ध्यान नहीं दे रही। परिश्रम, मेहनत, पूंजी सब लगता है किसान का, अगर उसकी पैदावार नहीं होगी उसके अनुपात में। एक नंबर भी जारी कृषि विभाग के तरफ से, रामकृपाल यादव की तरफ से किया गया है कि अगर किसी को खाद्य संबंधी समस्या है तो उस नंबर पर अब जाकर कॉल कर सकते हैं और उसका निदान आप कभी उस पर कॉल करके देखे, वो हमेशा आपको जो है ना इंगेज मिलेगा। और मंत्री का कहीं से भी वह जो है दायित्व नहीं निभा पाते। अभी उन्होंने कहा दिया कि भ्रष्टाचारी, भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया उन पर। उनके इस जो घेराबंदी से सरकार की घेराबंदी हो जाती है। मामले पर सफाई देने की बजाय सफाई देकर शांत करा देते, उसको ले गए कहा जातीय कांड में। सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर, मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। तो चर्चा होगी आज विधानसभा की। विधानसभा में कल पूरा गरमाया रहा। कालाबाजारी, जो यूरिया की कालाबाजारी हो रही है उसका मुद्दा काफी ज्यादा गहराया रहा। और विधान परिषद की बात करें तो अशोक चौधरी और सुनील कुमार के बीच जो विवाद है वो गहराया रहा। तो शुरुआत हम विधानसभा से ही करेंगे। सर, यूरिया की कालाबाजारी को लेकर सवाल पूछा गया और कहीं ना कहीं फंसते नजर आए मंत्री रामकृपाल यादव। देखिए, यूरिया की कालाबाजारी जो है पूरे बिहार में हो रही है, कोई एक खास हिस्से की बात नहीं है ना। तो कालाबाजारी से किसान त्रस्त है। किसानों के कल्याण के लिए बिहार के बजट में जो है ना भर भर थैली घोषणा की गई, लेकिन किसानों को जो है मिलना चाहिए समय पर, वह नहीं मिल रहा है। 3,000 रुपया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दे दिए, उससे उनके खेतवा में जो फसल लगल है वो थोड़े उग जाएगा, नहीं ना उगेगा। या 6,000 प्रधानमंत्री दे देते हैं, उससे फसल नहीं ना उगेगा। उसको चाहिए समय पर खाद, है कि नहीं? बिल्कुल चाहिए। पानी तो मिल जाता है, बिजली गांव में भी रहती है, पटवन की सुविधा तो मिल जाती है, लेकिन सबसे गंभीर संकट है कि खाद नहीं मिल पाता है। अभी रबी की फसल है ना, इसमें खाद डालना जरूरी है गेहूं में, अब खादे नहीं मिलता है। यूरिया सबसे अधिक जो है जरूरत है किसानों को, यूरिया नहीं मिल पाता है। कालाबाजारी में लोग खरीदते हैं, सरकारी दाम 299 या ऐसे ही कुछ है, और कालाबाजारी में मिलता है 400-500 रुपए बोरी। यही हाल है डीएपी का भी, वह भी जो है निर्धारित दर से 300-400 ज्यादा प्रति बोरी के हिसाब से मिलता है। तो किसान जाएंगे कहाँ? सरकार जो है यूरिया की उपलब्धता पर ध्यान नहीं दे रही है। यूरिया कैसे ज्यादा से ज्यादा आपूर्ति हो, क्योंकि तो इफको से आता है और भी 2-3 माध्यमों से आता है, लेकिन डिपेंडेंसी जो है वो इफको पर ज्यादा है। इफको की मांग ज्यादा है। बिहार में भी बनता है, वो कंपनी बनाती है, बिहार में भी, बेगूसराय में बनता है, बरौनी में। लेकिन उसके यूरिया की जो है डिमांड कम है, इसीलिए लोग इफको वाला जो यूरिया है ना उसकी ज्यादा मांग है, इसलिए उसको मांगते हैं। उससे फायदा है। देखिए क्यों किसान ज्यादा मांगता है, कहीं न कहीं क्वालिटी का फर्क रहता होगा कि इफको के जो यूरिया खाद है उससे कृषि की पैदावार ज्यादा होती है। तो किसान तो चाहेंगे ना कि हम अधिक पैदावार लें, क्योंकि अब बाजारवाद है। और सर, लेकिन एक नैनो का भी है प्रावधान, नैनो लेने का। नैनो जबरन करता है लेने के लिए, पैक्स वाला, वो लीजिएगा तब हम इफको का यूरिया देंगे। तो आज नैनो किसान लेना नहीं चाहता है। संतुष्टि वाला भी बात नहीं। नैनो का जो है मंदर कम है, यह भी तो देखना होगा। मंदर कम है तो इसलिए वह नहीं लेना चाहती है। हालांकि कहता है कि जैविक खाद में ज्यादा है और काफी कम में ज्यादा कवर कर लेता है। लेकिन देखिए
परिश्रम, मेहनत, पूंजी सब लगता है किसान का। अगर उसकी पैदावार नहीं होगी उसके अनुपात में, तो बेचारा तो ऐसे ही, एक तो ऐसे ही किसान जो है आर्थिक रूप से टूटा हुआ कहा जाता है बिहार मतलब देश में। और ऊपर से अगर नैनो का उपयोग करे तो कितना मंतर होगा, लागत भी निकलेगा। इसीलिए किसान नहीं लेते हैं यूरिया की मांग। मेन डिपेंडेंसी है यूरिया को लेकर, बहुत ज्यादा और डिपेंडेंसी। यूरिया की कालाबाजारी खूब होती है, चाहे वह लगातार पूर्वी चंपारण हो कि बांका हो कि कैमूर हो कि सासाराम हो कि गया हो कि नालंदा हो, आराम होता है, आराम सब जगह कालाबाजारी होती है। इसीलिए जो है पूर्वी चंपारण के नरकटिया से विधायक हैं विशाल कुमार, उन्होंने यह मांग रखी कि इधर जो है यूरिया की कालाबाजारी हो रही है। कई जगहों का भी नाम बताया अपने विधानसभा क्षेत्र का, इसलिए वहां आपूर्ति सुनिश्चित की जाए ताकि कालाबाजारी पर रोक लगे। और इस पर सरकार से भी मांग की उन्होंने, इस पर रोक लगाई जानी चाहिए कालाबाजारी पर। अब जवाब कृषि मंत्री को देना था। कृषि मंत्री ने जवाब दिया, उन्होंने स्वीकार लिया हाँ कि देखिए आपूर्ति कम है, इसीलिए ऊंचे दामों पर यहाँ खाद बिक रहे हैं। इसकी रोकथाम के लिए सरकार जो है ना कार्रवाई कर रही है और इसमें जो है शीघ्र जो है सफलता मिलेगी। तो उन्होंने दोष दे दिया आपूर्ति को। हाँ। मांग और आपूर्ति में अंतर है, इसीलिए ऊंचे दाम पर जो है कालाबाजारी हो रही है, मतलब ये स्वीकार कर लिया, उन्होंने स्वीकार लिया और इस पर रोक लगाने की भी मांग उन्होंने की। हालांकि एक नंबर भी जारी कृषि विभाग के तरफ से रामकृपाल यादव की तरफ से किया गया है कि अगर किसी को खाद से संबंधी समस्या है तो उस नंबर पर आप जाकर कॉल कर सकते हैं और उसका निदान आप कभी उस पर कॉल करके देखे, वो हमेशा आपको जो है ना इंगेज मिलेगा। ये तो समस्या किसानों की तरफ से बहुत निकल के आती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, विधान परिषद की बात कर लेते हैं। देखिए विधान परिषद भी थोड़ा हंगामेदार रहा और वही मतलब अशोक चौधरी और सुनील सिंह के बीच में जुबानी जंग चलता रहा। तो सर क्या लगता है, मतलब अशोक चौधरी बार बार टारगेट तो अशोक चौधरी हो रहे हैं, लेकिन घेरे में सरकार आ जा रही है अशोक चौधरी को लेकर। देखिए अशोक चौधरी का मुद्दा ही ऐसा होता है, समझे ना, जिसमें वो घिर जाते हैं सदन में। मंत्री है ग्रामीण कार्य विभाग, और मंत्री का कहीं से भी वह जो है दायित्व नहीं निभा पाते हैं। कभी उन पर जो है विपक्ष के लोग भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगा देता है, कभी फर्जी डिग्री होने का आरोप लगा देता है। लगातार सुनील सिंह लगाए थे ना सदन में भाई, भी उन्होंने कह दिया कि भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया उन पर, तो खुलेआम लगाया जाता है सदन में उन पर, लेकिन वह इसकी काट नहीं करते, ऊपर चुनौती देते हैं। जैसे फर्जी डिग्री के मामला पर कल जो हंगामा, परसों जो हंगामा हुआ विधान परिषद में, सुनील कुमार सिंह इसके लेकर जम के खिंचाई कर रहे थे अशोक चौधरी की, तो उस समय उसका माकूल जवाब देना चाहिए ना। सुनील सिंह ने क्या गलत कहा कि भाई अशोक कुमार और अशोक चौधरी एक ही कैंडिडेट का दो नाम होगा, कहीं देखे हैं डिग्री में दो नाम। लेकिन अशोक चौधरी ने सर उस पर टोका उनको, कहा कि अगर आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे तो इस्तीफा दीजिएगा। प्रूफ नहीं कर पाएंगे सो नहीं, उन्होंने कहा कि अगर साबित कर दीजिए कि फर्जी है मेरी डिग्री तो मैं जो है इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने यह चुनौती दी, नहीं तो आप इस्तीफा दे दीजिएगा। यही चुनौती उन्होंने दी। और देखिए शराबबंदी वाला पर तो लेकिन कहाँ गिर गए। तो और इस सब से जो है उनके इस जो घेराबंदी से सरकार की घेराबंदी हो जाती है। कहीं कहीं सरकार फंस जाती है। भाई जब डिग्री का मामला है तो ये तो सरकार का ना मामला हो गया। और इस पर जो है देखिए डिग्री सही है गलत है वह तो अपन जांच का विषय है। अब जब वह प्रोफेसर बन गए, उनकी नियुक्ति हो गई है ना, शिक्षा विभाग ही ने करता है, तो शिक्षा विभाग से जब उनकी नियुक्ति हो गई तो इस पर सवाल उठाया जा रहा है, तो यह जांच का विषय बनता है। लेकिन सदन ने कल कहा सुनील सिंह को कि हम इसकी जांच कराएंगे।
सदन जो है इस मामले को कार्यवाही से हटा के मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसका मतलब है कि सुनील सिंह का आरोप गलत है या फिर सरकार कहीं से कहीं जो है मजबूर है। हाँ, मतलब बार बार मतलब टारगेटेड हो रहे हैं अशोक चौधरी, लेकिन फंस जा रही है सरकार फंस जा रही है, फजीहत हो जा रही है सरकार की। तो आज तो मुख्यमंत्री भी सदन में मौजूद थे और उनके वहीं पर जो है भ्रष्टाचार का मुद्दा इनके ऊपर लगा दिया गया, उपस्थिति में जो है हो रहा था। तो चलिए, कुल मिलाकर आपने देखा कि लगातार जो है सत्ता और विपक्ष के बीच में टकराहट वाली स्थिति है, और केवल सत्ता और विपक्ष में ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों और मंत्रियों के बीच में भी सदन में टकराहट वाली स्थिति आ जा रही है। आखिर इतने नहीं है। अभी पीछे देखिए जो चार्टर्ड विमान वाला मामला, आईएएस अधिकारी लेकर नीलेश देवरे महाराष्ट्र के आए, उससे परिवार से वह मामला जब जोर शोर पकड़ा, उस पर भी उन्होंने ही जवाब दिया, और मामले पर सफाई देने की बजाय सफाई देकर शांत करा देते, उसको ले गए कहा जातीय कार्ड में कि दलित है, उनको अधिकार नहीं है, क्या है। इसमें भी सरकारें फंस रही थी। उन्होंने सीधा जवाब दिया कि भाई वहां मुख्यमंत्री गए थे, वहां खाली आ रहा था विमान, तो आईएएस अधिकारी है, उड्डयन विभाग भी उनके जिम्मे है, इसलिए वह सपरिवार उससे पटना आ गए। हाँ, विक्टिम कार्ड नहीं खेलना था यहाँ, तो विक्टिम कार्ड जो खेल दिए, इसमें भी सरकार फंस गई। तो ये सब जो है ना, विपक्ष को मौका वो दे देते हैं बोलने के लिए, तो सरकार की ही फजीहत कराते हैं अशोक चौधरी। चलिए, तो देखिए सरकार की ही फजीहत कराते हैं अशोक चौधरी, लगातार टारगेटेड हो रहे हैं, बयानबाजी हो रही है, लगातार ग्राउंड जीरो पर भी हमारी मौजूदगी, अंदर खाने तक की खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।